आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक। गुरुदेव, आज का प्रश्न है, सचिन यादव जी धर्मपुर उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु जी, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि राधा रानी से प्रेम हो जाए। आज तक मुझसे कोई ये नहीं पूछा कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि पैसे से प्रेम हो जाए। प्रेम करने तो आता है तुमको, पर जो तुम्हारे इंटरेस्ट का विषय है, जिसकी महिमा को तुम समझते हो कि ये मुझे सुख, शांति और आनंद दे सकता है, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लीस, उससे तो तुम्हें कोई प्रेम नहीं कराता। आजकल तो 3-4 साल के बच्चे भी नोट पहचानने लगे हैं। पापा मेरे को 2 वाला दे दो, वो भी 50 का नहीं लेना चाहता। तुमने महिमा ठीक से जानी नहीं है, न श्रवण से और श्रवण के बाद अनुभव से, इसलिए प्रेम नहीं होता। और अनुभूति तभी होती है जब मनुष्य श्रवण करता है। समय दो, उनके विषय में जानो। जानकर मानोगे तो वो टूटेगा नहीं, और केवल मानते ही रहोगे तो एक धक्के से सब टूट जाएगा। यमुना जी में रोज सैकड़ों गीता बहते हुए मैं देखता हूँ। रामायण के पन्ने फाड़ कर लोग डालते हैं, घरों के राधा कृष्ण को फेंक आते हैं वहाँ पर ऐसे करके। क्या दिया इन्होंने मुझे? क्योंकि वो मान कर बैठे हैं, जानते नहीं। सत्संग ही एक आधार है। सद्गुरु की करुणा कृपा हो, सुनने का धैर्य हो, तो जीवन में प्रेम शब्द ही राधा रानी के लिए बना है। फिर ये न पूछोगे कि राधा रानी से प्रेम हो, प्रेम बना ही है राधा रानी के लिए, वो होगा तो राधा रानी से ही होगा। तो गुरु की संगति में रहो, सुनो उनको, अनुभव करो। गुरुदेव, रघुराज सिंह ठाकुर जी हैं मध्य प्रदेश से। आपका प्रश्न है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, ऐसी स्थिति में गुरु मानकर गुरु की छवि के सन्मुख नाम जप किया जाए तो क्या आध्यात्मिक उन्नति संभव है? संभव है। एकलव्य की तरह केवल उनकी मूर्ति बनाकर अर्जुन से होनहार बन गया था। उसकी धनुर्विद्या सर्वश्रेष्ठ थी, पर गुरु भक्ति भी पक्की थी। एकलव्य का अंगूठा काट नहीं लिया था जाकर उन्होंने कि मेरा अंगूठा है, दे मुझे, नहीं तो काट दूंगा। इच्छा प्रकट की थी, दक्षिणा देना चाहता है, अंगूठा देगा, ले लो गुरुजी, सर्वस्व आपके ऊपर है। कभी हम एकलव्य के इस प्रेम को नहीं देखते अपने गुरु के प्रति। जिंदा गुरु के साथ रह के भी उनसे प्रेम नहीं होता। वो मूर्ति बनाकर भी इतना प्रेम किया, एक बार में अंगूठा दे दिया। पर एक बार आगे की कथा तुम्हें मालूम नहीं है। एकलव्य और भगवान शंकर का भी कभी युद्ध हुआ है। शंकर जी आ गए थे और केवल अपने गुरु को अंगूठा दान देने के कारण इन 3 उंगलियों से बाण चला के भोलेनाथ को हरा दिया था। ये गुरु की कृपा थी एकलव्य के ऊपर। विश्वात वैद्य जी हैं। आपका प्रश्न है, क्या गृहस्थ जीवन में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? गृहस्थ का अर्थ मैंने कई बार बताया है। गृह में स्थित होना। गृह, गृह कौन सा है? जो तुमने घर बनाया है वो, या स्मशान, या उससे भी ऊपर कहीं और? मैंने स्मशान को आज तक उजड़ते नहीं देखा। बस्तियां उजड़ती हैं, वो सदा आबाद रहता है, वहां लोग पहुंचते ही पहुंचते हैं। गृह का अर्थ होता है अपने स्वरूप को जानना। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। यह प्रश्न ही तुम्हें कृष्ण तक पहुंचाता है। और यह प्रश्न हर विचार और हर कर्म के पहले एक बार मनुष्य के मन में जरूर चलनी चाहिए। कुछ भी करने जा रहे हो तो पूछो, हु एम आई, व्हाट आई एम डूइंग, इज इट राइट।
तो निश्चित ही कृष्ण तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएंगे, दुविधाएं नहीं आएंगी, आएंगी। पांडव भी रहोगे तब भी वनवास होगा, पर ये पक्का पता है कि 100 कौरवों का छक्का भी छुड़ा दोगे और जीतेगा तो फिर पांडव ही जीतेगा। दुविधा तो उन्हें भी आती है, तकलीफें तो उनके भी जीवन में आती हैं, उसके लिए तैयार रहो, पर कृष्ण को अपना सारथी बनाए रखो। संदेश रघुवंशी जी हैं मध्य प्रदेश से। आपका प्रश्न है, माता पिता की दिशा ऐसी जगह हो गई है जहाँ भगवत भक्ति नहीं है, नहीं भगवान नाम लेते हैं, भगवत विमुख हैं, हम पुत्र हैं, ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? पुनर्क त्रायति इति पुत्र। नरक के जीवन से जो अपने माता पिता को त्राण दिला दे, मुक्ति दिला दे, उसे ही पुत्र कहते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट, कोशिश करते रहो, उनकी सेवा करते रहो, पर वो भगवत विमुख बातें करे तो उसको स्वीकार मत करो, पर उनकी सेवा करने से मत बाज आना, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, उनके लिए सेवा करना। पर मातृ देवो भव और पितृ देवो भव तब मत मान लेना, क्योंकि तुम भी चले जाओगे। फिर सेवा करूंगा, पर बातें तो मैं रघुनाथ की सुनूंगा, बातें तो मैं धर्म की सुनूंगा, बातें तो मैं गुरु की सुनूंगा। ये भाव श्रेष्ठ है। पर कभी कभी अगर भरत और कैकई की तरह हालत हो जाए तो कैकई का परित्याग करने से भी पाप नहीं लगता, क्योंकि रघुनाथ हमारे साथ हैं। रघुनाथ के लिए उनका त्याग किया जा सकता है, पर अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, वासनाओं के लिए नहीं। जैसे हजारों बेटियां माँ बाप को इसलिए त्याग देती हैं कि अपने अनुसार उनको किसी के साथ जाना है, या पुत्र त्याग देते हैं, ये उचित नहीं है। पर धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, ईश्वर के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए त्यागा जा सकता है, और ऐसे हमारे शास्त्रों में भी नियम हैं। पर प्रयत्न करो कि वो ठीक हो जाएं, न हो तो दुखी मत हो, क्योंकि वो दुख तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलने देगा। आध्यात्मिक मार्ग पर तो मुस्कुराते हुए चलते हैं, हंसते हुए चलते हैं। और याद रखो इसको, तुम जो करोगे वो उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। जो माता जी करेंगी वो माता जी को मिलेगा, जो पप्पा करेंगे वो पप्पा को मिलेगा, जो बब्बा करेंगे वो बब्बा को मिलेगा, जो दद्दा करेंगे वो दद्दा को मिलेगा। तो अपना जीवन ठीक रखो, सतपथ पर चलते जाओ। किसी दिन तुम्हारे पुण्य और प्रताप से देखकर हो सकता है उनका मन बदल जाए और वो अच्छे हो जाएं, पर दुखी होकर करोगे तो तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके पहले का प्रश्न क्या था? क्या गृहस्थ जीवन में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर मेरा एक भाव ऐसा है कि भगवत प्राप्ति तो सबको हो गई है। कोई ऐसा जीव है जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है? जब वो कण कण में है तो मेरे भीतर कैसे नहीं होगा? बस प्राप्ति नहीं करनी, आप्ति करनी है, उन्हें अपना लेना है। हैं तो घर में ही, पर उस सब्जी बेचने वाले की तरह जो एक पत्थर से मिर्ची और धनिया तोल कर बेचता था, और एक जौहरी आकर उसे 5,000 में खरीद ले गया। बाद में पता चला कि इसके 500 करोड़ दाम है। बेचारा 10 रुपए का धनिया बेचता था, उससे जीवन भर उसी का था, पर उसकी महिमा को नहीं जानता था। भगवत प्राप्ति तो तुम्हें है, तुम महिमा नहीं जानते, अपनाया नहीं है। अपनाने की कोशिश करो, और वो सत्संग से होगा, गुरु की वाणी से होगा, शास्त्र अध्ययन से होगा, चिंतन से होगा, मनन से होगा, निधिध्यासन से होगा। तो ये काम तो तुम्हें करने होंगे। भगवत प्राप्ति के लिए कभी व्याकुल मत रहो। वो हैं व्याकुलता, उनको मैंने अपनाया नहीं है। कैसे अपनाऊं उनको? वो मेरे हैं, मैं उनका हूं।
ये भाव कब प्रकट होगा मेरे भीतर, इसे दृढ़ करने का प्रयत्न करो। भगवत प्राप्ति कभी उस दिशा में मत सोचना कि कृष्ण बंसी बजाते हुए ही आएंगे, राम धनुष लेकर ही आएंगे और त्रिशूल लेकर ही भोलेनाथ आएंगे। आना होता तो सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तब आ गए होते, जब अयोध्या की उनकी मंदिर टूट रही थी तब वो आ गए होते, जब यहाँ मथुरा टूट रहा था तब भी आ गए होते। वो हैं, तुमने उन्हें जगाया नहीं अपने भीतर में, तो वो भी मालिक हैं दुनिया के। कोई जगाए तो ठीक है और नहीं तो सोए रहते हैं। तुझे जगाना है और मुझसे दोस्ती करनी है तो कर लो। सारी दुनिया से दोस्ती करते चलते हो, अपने उस प्रीतम प्रियतम प्रभु से कब दोस्ती करोगे, कब उन्हें अपना बनाओगे? बस इस बात का प्रयत्न करो, जीवन में भगवत आप्ति हो जाएगी। याद रखना ये दो शब्द, प्राप्ति और आप्ति। प्राप्त है माँ बाप, पर बच्चे ने अपनाया ही नहीं। माँ बाप अपने नहीं लगते, दुनिया उसको अपना लगता है। तो क्या कहें कि माँ बाप उसको प्राप्त नहीं है तो वो अपना ही नहीं पा रहा, अज्ञानता के बसीभूत होकर। तो वैसे ही वो भी प्राप्त हैं, ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप, कण कण में, हवा में, सूर्य में, मिट्टी में, जल में, सब जगह हैं वो। उन्हें अपनाने का प्रयत्न करो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।